गुड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोग का रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आइए आज हम लोग देखते हैं जो है अपना इमोशन संबंधित बहुत अच्छी अच्छी चीजों को। लाइक दैट जो है ये हमारा जो टॉपिक मिलेगा, ये टॉपिक आपको जो है बाल विकास से मिलेगा, मीन्स सीडी से हम लोग कहेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट से। यहाँ का एक क्वेश्चन जो है लाइक दैट जो प्रक्रियाएं हैं हम लोग को दिख रही है, इमोशन के जो प्रोसेस होते हैं वो इमोशन के तहत आपको मालूम है कि इमोशन हमारे कितने होते हैं। जो है लाइक दैट हम कहें कि 14 हमारे इमोशन होते हैं और 14 इमोशन हमारे 14 मूल प्रवृत्तियों से जुड़े होते हैं जो है। तो लाइक दैट आइए हम लोग पहले देखते हैं कि इन संवेगों को नियंत्रित करने की कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं जो है, मीन्स जो हमारे अंदर 14 संवेग हैं, इस 14 संवेग को हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे जो है। लाइक दैट जो है कंट्रोल करना अति आवश्यक है। जैसे आप जानते हैं क्रोध को कैसे कंट्रोल करना है जो है, हम लोग कहेंगे ईर्ष्या को कैसे कंट्रोल करना है, हम कहेंगे जो है कि अपने खुशी को कैसे कंट्रोल करना है, दुख को कैसे कंट्रोल करना है जो है, अपने आनंद को कैसे कंट्रोल करना है, अपने प्यार को कैसे कंट्रोल करना है। लाइक दैट इस तरीके से हम लोग कहेंगे काम प्रवृत्ति को कैसे कंट्रोल करना है जो है। तो इस तरीके से हमारे जितने भी संवेग हैं, 14 संवेग हैं, इन 14 संवेगों को कंट्रोल करने के मात्र 6 प्रोसेस बताए गए हैं जो है। तो आइए इन 6 प्रक्रियाओं को, 6 प्रोसेस को हम देखते हैं। पूरा का पूरा जितना आप इमोशन जानते हैं, सभी इमोशन के तहत ये हमारी 6 प्रक्रियाएं हैं। इन्हीं 6 प्रक्रियाओं द्वारा हम अपने पूरे इमोशन को कंट्रोल करेंगे। जो आनंद को भी कंट्रोल करेंगे, घृणा को भी कंट्रोल करेंगे, डर को भी कंट्रोल करेंगे जो है, हम कहेंगे प्यार को भी कंट्रोल करेंगे, भूख नींद प्यास सबको ए टू जेड लाइक दैट हम कहेंगे कंट्रोलिंग ही कंट्रोलिंग हमारी है। आज के तहत 6 प्रक्रियाएं मात्र हैं, क्योंकि जब हमारे कंट्रोल होंगे संवेग तो हमारी कंट्रोल होगी मूल प्रवृत्तियां। लाइक दैट जो अपने संवेगों को बहुत ही बेहतरीन पॉइंट्स है ये जो है, हम लोग कहेंगे कि अपने पूरे के पूरे जितने संवेग है सभी संवेगों को कंट्रोल करेंगे। और जैसे संवेग कंट्रोल होगा वैसे हमारी मूल प्रवृत्तियां भी कंट्रोल होंगी। तो लाइक दैट आइए हम आपको संवेग भी देंगे कि कौन कौन से 14 संवेग हैं और कौन कौन से हमारे मूल प्रवृत्तियां जो संवेगों से जुड़ी हुई हैं। लाइक दैट उससे पहले हम लोग देखते हैं कि संवेग को कंट्रोल करने की कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं। तो हम कहेंगे संवेग को कंट्रोल करने के कुल हमारे पास 6 प्रक्रियाएं होती हैं। कितनी प्रक्रिया होती है? हम लोग कहें कुल 6 प्रक्रिया होती है, 6 प्रक्रियाएं होती हैं, 6 प्रक्रिया होती है। आइए 6 प्रक्रियाओं का हम लोग जो है देखते हैं, नाम देखते हैं पहले कि कौन कौन सी हमारी ये 6 प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा हम अपने संवेगों को कंट्रोल करते हैं। लाइक दैट पहला हम लोग कहेंगे कि प्रतिगमन। प्रतिगमन पहला हमारा आता है प्रतिगमन, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिग्रेशन। रिग्रेशन हम लोग कहते हैं रिग्रेशन, रिग्रेशन बोला जाता है इसको, रिग्रेशन। दूसरा ये देखिए हम लोग कहते हैं शमन। शमन कहते हैं, शमन। लाइक दैट इसे रिप्रेशन कहते हैं, रिप्रेशन। रिप्रेशन देखिए रिप्रेशन। तीसरा हमारा होता है जो है जिसे हम लोग बोलते हैं जो है लाइक दैट, जो है तीसरे को हम लोग काउंट्स करते हैं इंग्लिश प्रोसेस के तहत हमारा। लाइक दैट आइए दिखाते हैं आपको। हम लोग कहेंगे क्रम वाइज है। रीडायरेक्शन हम लोग कहेंगे, रीडायरेक्शन मीन्स मार्गांतीकरण। मार्गांतीकरण, मार्गांतीकरण इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रीडायरेक्शन। रीडायरेक्शन, रीडायरेक्शन, रीडायरेक्शन। देखिए री के प्रोसेस से ही हमारा आएगा, हम कहेंगे रीग्रेशन, रिप्रेशन, री राई राई डायरेक्शन। रीडायरेक्शन हमारा रीडायरेक्शन होता है यहाँ, डायरेक्शन, रीडायरेक्शन, रीडायरेक्शन, रीडायरेक्शन। लाइक दैट देखिए हम लोग कहेंगे चौथा हमारा पॉइंट से मिलता है, हम लोग कहेंगे विस्थापन। विस्थापन, विस्थापन मीन्स हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेस, डिस्प्लेसमेंट,
डिस्प्लेसमेंट। लाइक दैट जो पांचवा हम लोग कहेंगे कि हमारा आएगा पांचवा अध्यावसाय। अध्यावसाय, अध्यायसाय। लाइक दैट इसे इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे जो है इंडस्ट्रियसनेस। इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियसनेस। देखिए इंडस्ट्रियसनेस। लाइक दैट हमारा जो छठा होगा इसे हम लोग रेचन कहेंगे, रेचन, रेचन। लाइक दैट देखिए रेचन को इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे कैथर्स, कैथर्स। इस तरीके से आपके सामने यहां पर मिला हम लोग कहेंगे संवेग को नियंत्रित करने की प्रक्रियाएं हमारी कितनी होती हैं? 6 प्रक्रियाएं होती हैं। लाइक दैट हम कहेंगे रिग्रेशन होगा, रिप्रेशन होगा, रीडायरेक्शन होगा, हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, हम कहेंगे इंडस्ट्रियसनेस होगा, और कैथर्स होगा, मीन्स रेचन होगा। यही 6 हम कहेंगे, इन्हीं 6 हम प्रक्रियाओं के द्वारा पूरे के पूरे 14 संवेग और 14 हम कहेंगे मूल प्रत्ययों को क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है, मीन्स हम कहेंगे नियंत्रित किया जाता है। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या है प्रतिगमन क्या होता है। जो इच्छाओं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, लाइक दैट हम लोग कहेंगे रिग्रेशन। देखिए रिग्रेशन, रिग्रेशन। अब देखिए रिग्रेशन क्या होता है? जो है लाइक दैट हम कहेंगे कि हमारा रिग्रेशन की प्रक्रिया क्या है, जो है मीन्स प्रतिगमन क्या होता है। जो है तो हम कहेंगे कि जब बालक अपने गुस्से को जो है तोड़ फोड़ में, या हम कहेंगे कि अपने गुस्से को बालक जो है क्या करता है किसी अन्य प्रक्रियाओं में लगाता है, या हम कहेंगे कि बालक जो है अपने से जो है कहेंगे कम उम्र के बालकों की तरह जब व्यवहार करता है तो उसे हम लोग रिग्रेशन कहते हैं। जो लाइक दैट सीधा एक पॉइंट हम लोग कहते हैं यहां पर, जब बालक अपने से कम उम्र, अपने से कम उम्र के बालकों की तरह, बालकों की तरह कार्य करता है तो उसे रिग्रेशन कहते हैं। रिग्रेशन कहते हैं। जैसे में आइए दिखाते हैं, जैसे में आपको क्या मिलेगा। जैसे हम लोग कहेंगे गुस्से में जो है वस्तुओं को तोड़ना फोड़ना, गुस्से में वस्तुओं को वस्तुओं को तोड़ना एवं फोड़ना। देखिए ये रिग्रेशन। अगला एग्जांपल दिखाते हैं हम आपको। नेक्स्ट एग्जांपल हम कहेंगे जो है बिस्तर पर पेशाब करना, बिस्तर पर पेशाब करना। हम कहेंगे कि यहाँ पर गुस्से में वस्तुओं को तोड़ना फोड़ना, या हम कहेंगे जो है बिस्तर पर पेशाब करना, ये सब हमारे रिग्रेशन के अंतर्गत आता है। लाइक दैट अगला एग्जांपल आप देखिए, जो हम लोग क्या कहेंगे बच्चों की तरह कार्य करना, बच्चों की तरह कार्य करना। नेक्स्ट कहेंगे अपने गुस्से को या अन्य संवेग को बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए
पहुंचाए, अपने संवेग पर नियंत्रण करना, पहुंचाए अपने संवेग पर नियंत्रण करना, नियंत्रण करना कुछ अनैतिक क्रियाओं द्वारा, कुछ अनैतिक क्रियाओं द्वारा, कुछ अनैतिक अनैतिक क्रियाओं द्वारा, कुछ अनैतिक क्रियाओं द्वारा। देखिए ये हमारा पॉइंट से रहा लाई देयर, जो है हम कहेंगे ये हमारा रहा रिग्रेशन। तो आप समझ गए होंगे रिग्रेशन क्या होता है। मीन्स बालक का जो भी संवेग होगा उस संवेग को क्या करेगा, छोटे बच्चों की तरह एकदम बिहेव करके जो है क्या करेगा, उसको निकालेगा, तोड़ना फोड़ना। जैसे चाइल्ड है, हम कहे 1 ईयर से नीचे का चाइल्ड है, तो क्या करेगा, वो गुस्सा हो गया या प्यार हो गया, उसको दूसरे के पास जाता है तो वहां पर क्या करता है, वो जो है रिग्रेशन की प्रक्रिया अपनाता है, यूरिन कर देता है। रात को सोए सोए क्या कर देता है, जो है उसको प्लीजर मिलता है, आनंद मिलता है, उस आनंद में वो क्या करता है, जो है टॉयलेट कर देता है, जो है। तो ये सभी क्रियाएं हमारे रिग्रेशन के अंतर्गत आती हैं। आइए अगला हम लोग देखते हैं रिप्रेशन। देखिए रिप्रेशन क्या होता है, रिप्रेशन। तो देखिए रिग्रेशन की तरह ही हमारा क्या होता है, ये रिप्रेशन होता है। जो हम कहेंगे रिप्रेशन में बालक क्या करता है, जो है अगर वो क्रोध में है, जो है और किसी से अगर लड़ाई करता है, तो लड़ाई में उसमें जो क्रोध की भावना आई या उसको कोई बात बुरी लगी, जो है तो इस क्रोध की भावना को, और हम कहेंगे क्रोध की भावना से उत्पन्न बुरी बात को, या हम लोग कहेंगे कि उसके अंदर जो भी ईर्ष्या आई उसको, इन सभी को भुला करके जो है वो अपना मन किसी और कार्य में लगा देता है, तो उसे हम लोग रिप्रेशन कहते हैं। जो है मीन्स हम कहेंगे लड़ाई झगड़े में कोई बात का जो है उसको बुरा लगना, हम कहेंगे लड़ाई झगड़े में, लड़ाई झगड़े में, लड़ाई झगड़े में बुरी लगी हुई बात, बुरी लगी हुई बात या उत्पन्न हुए उत्पन्न हुए गुस्से को, गुस्से को, गुस्से को भुलाकर, हम कहेंगे भुलाकर अपने मन को, अपने मन को किसी अन्य कार्य में लगाता है, किसी अन्य कार्य में लगाता है, लगाता है, तो उसे, तो उसे रिप्रेशन कहते हैं, रिप्रेशन, रिप्रेशन कहते हैं। मीन्स भुला देना। जो हम कहेंगे कि उसमें जो भी बातें उसको हुई, कहा गया जो है कि जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ उसको सबको भुला दो। मीन्स जो भी चीजें संवेग के तहत आई, डर आया डर को भुला दो, हम कहेंगे दुख आया दुख को भुला दो। मीन्स हम कहेंगे डर को भुला दो, हम कहेंगे डर को भुला दो, डर को भुला दो, भुला दो, डर को भुला दो। एग्जाम्पल में देखिए डर को भुला दो, हम कहेंगे लाई देयर, जो है गुस्से को भुला दो, गुस्से को भुला दो, गुस्से को भुला दो। हम कहेंगे दुख को भुला दो, दुख, दुख, दुख को भुला दो, दुख को भुला दो। लाई दैट हम कहेंगे प्यार को भुला दो, प्यार को भुला दो, भुला दो। और अपने कार्य को करो, अपने कार्य को करो, अपने कार्य में ध्यान दो, ध्यान दो, अपने कार्य में ध्यान दो। इस प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे रिप्रेशन। लाइक दैट यही रहा है आपका रिप्रेशन। आप समझ गए होंगे कि रिप्रेशन क्या होता है। तो देखिए इस तरीके से आपको मालूम हो गया रिग्रेशन और रिप्रेशन। किसी भी चीज को, लड़ाई झगड़ा या कोई भी हमारा संवेग, ईर्ष्या भी आई तो ईर्ष्या को भी भुला दो, डर आया डर को भुला दो। किसी भी संवेग को आप भुला करके जो है क्या करो, अपने कार्यों में जो है क्या करो, लग जाओ पुनः, जो है इसी को हम लोग बोलते हैं रिप्रेशन। आइए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपना तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा है
रीडायरेक्शन, हम लोग कहेंगे रीडायरेक्शन। तीसरा पॉइंट हमारा है यहां पर रीडायरेक्शन। रीडायरेक्शन, रीडायरेक्शन। देखिए रीडायरेक्शन, लाइक दैट हमारा रीडायरेक्शन की प्रक्रिया है हमारी। देखिए हम लोग कहेंगे कि ये भी हमारा बेहतरीन है। लाइक दैट जो है हम लोग कहेंगे बालक बुरा कार्य करने से डरे। लाइक दैट बालक को हम ऐसा ट्रीट करें जो है कि बालक बुरा कार्य बुरा कार्य करने से डरे, बुरा कार्य करने से डरे। तो देखिए रीडायरेक्शन, बालक को ऐसा हम लोग क्या करें जो है ट्रीट करें जो है जिससे कि बुरा कार्य करने से ही डरे जो है। तो बुरा कार्य करने से डरने की प्रक्रिया हमारा, बालक बुरा कार्य करने से डरे। हम कहेंगे बुरा कार्य करने से बुरा कार्य करने से डरने की प्रक्रिया, डरने की प्रक्रिया रीडायरेक्शन कहलाती है। रीडायरेक्शन कहलाती है। रीडायरेक्शन कहलाती है। जैसे हम लोग कहेंगे जैसे चोरी करने से डरना, जैसे चोरी करने से डरना, चोरी करने से डरना, चोरी करने से डरना। हम कहेंगे गुस्सा करने से डरना, गुस्सा करने से डरना, गुस्सा करने से डरना। हम कहेंगे प्यार करने से डरना, प्यार करने से डरना, प्यार करने से डरना। लाइक दैट जो भी संवेग है हमारा, जो उनसे अगर डर की भावना आप में जो है ली गई है, दी गई है जो है, तो उसे हम लोग कहेंगे रीडायरेक्शन। मीन्स रीडायरेक्शन एक ऐसी हमारी जो है संवेग कंट्रोलिंग प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक गलत कार्य जो भी उसके सामने कार्य आएगा, सबसे पहले वो देखेगा कि ये कार्य हमारा जो हम करने जा रहे हैं ये सही है कि गलत है। अगर गलत है तो वो कार्य करने से वो डरेगा, काफी डरेगा। तो इस तरह की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं रीडायरेक्शन। आइए नेक्स्ट हमारा चौथा है, हम लोग की प्रक्रिया है जो है, चौथी प्रक्रिया ये दिखते हैं। लाइक दैट जो हम लोग कहेंगे रीडायरेक्शन के बाद हम लोग का मिलता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। देखिए कहा गया है कि बालक अपना गुस्सा किसी और पर निकालता है, या हम कहेंगे कि अपना गुस्सा किसी और पर निकालने की प्रक्रिया ही हमारा हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट कहलाती है जो है। अपना गुस्से को हम कहेंगे किसी और पर आए हुए गुस्से को, किसी पर आए हुए गुस्से को, किसी पर आए हुए गुस्से को दूसरे व्यक्ति पर निकालना, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। जैसे पत्नी पर आया हुआ गुस्सा, पत्नी पर आया हुआ गुस्सा बच्चों पर निकालना, बच्चों पर निकालना। बॉस पर आया हुआ गुस्सा, बॉस पर आया हुआ गुस्सा
आया हुआ गुस्सा, बॉस पर आया हुआ गुस्सा पत्नी पर निकालना, पत्नी पर निकालना, निकालना। दोस्तों पर आया हुआ गुस्सा, दोस्तों पर, देखिए दोस्तों पर आया हुआ गुस्सा, आया हुआ गुस्सा किताब पर निकालना, किताब पर निकालना, निकालना। ये हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट, लाइक दैट आपने देख लिया कि हमारा डिस्प्लेसमेंट का प्रोसेस क्या रहा। हम लोग कहेंगे कि जिस व्यक्ति पर गुस्सा आया उस व्यक्ति पर गुस्सा न निकाल करके व्यक्ति क्या करता है या बालक क्या करता है, किसी दूसरे व्यक्ति पर या किसी और वस्तु पर वो अपना गुस्सा निकालता है जो है। तो इसे हम लोग कहेंगे जो है कि डिस्प्लेसमेंट होता है जो है। लाइक दैट आइए अगला हम लोग जो देखते हैं जो है इमोशन कंट्रोलिंग प्रोसेस, लाइक दैट हमारा ये इंडस्ट्रियसनेस, पांचवा हमारा है इंडस्ट्रियसनेस। हम लोग कहेंगे इंडस्ट्रियसनेस, इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियसनेस। देखिए इस इंडस्ट्रियसनेस का हमारा प्रोसेस क्या है जो है, लाइक दैट हम कहेंगे बालक को उसकी रुचि के अनुरूप, बालक को हम लोग कहेंगे कि बालक को, बालक को उसकी रुचि के अनुरूप, बालक को उसकी रुचि के अनुरूप इतना व्यस्त रखें कि, इतना व्यस्त रखें कि, इतना व्यस्त रखें कि उसके संवेग कम उत्पन्न हो, उसके संवेग कम उत्पन्न हो, उसके संवेग कम उत्पन्न हो। इसे इंडस्ट्रियसनेस कहते हैं, इसे इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियसनेस कहते हैं, कहते हैं। लाइक देखिए बालक की प्रक्रिया हमारे यहाँ पर चल रही है कि बालक को उसकी रुचि जो करना चाहता है उसके अनुरूप ही उसे हम लोग क्या करें, उसको वर्क दे करके उसको हम लोग जब व्यस्त रखेंगे तो हम कहेंगे कि उसमें अन्य संवेग जो उत्पन्न होंगे जो है उनको चांस ही नहीं मिलेगा संवेग उत्पन्न होने का जो है। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे संवेगों पर क्या होगा, कंट्रोलिंग होगा। आइए अगला हम लोग देखते हैं जो है रेचन, रेचन। लाइक दैट नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है रेचन। आइए देखते हैं हम लोग जो है रेचन। देखिए रेचन, रेचन हमारा दो प्रकार का होता है जो है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे शारीरिक रेचन, शारीरिक, शारीरिक रेचन, और दूसरा हम लोग कहेंगे मानसिक रेचन, दूसरा हम लोग कहेंगे मानसिक, मानसिक रेचन। देखिए शारीरिक रेचन और मानसिक रेचन मीन्स फिजिकल और कैथेरिस और हम कहेंगे मेंटल। आपको फिजिकल में हम लोग का एग्जांपल देखिए, लाइक दैट हम लोग कहेंगे शारीरिक रेचन के अंतर्गत इसका हम कहेंगे कि फिजिकल वर्क आएगा। लाइक दैट जो है बालक को हम लोग व्यस्त रखेंगे जो है, हम लोग कहेंगे संवेगों के द्वारा शारीरिक शक्ति का व्यय होना, हम लोग कहेंगे संवेगों के द्वारा, संवेगों के द्वारा शारीरिक, शारीरिक शक्ति का व्यय होना। लाइक दैट इसे हम लोग कहेंगे संवेगों के द्वारा शारीरिक शक्ति, शारीरिक शक्ति का व्यय होना, व्यय होना हम कहेंगे शारीरिक रेचन कहलाता है, शारीरिक रेचन कहलाता है, कहलाता है। देखिए ये है शारीरिक रेचन। इसी तरह का हम लोग कहेंगे कि संवेगों के द्वारा, संवेगों के द्वारा
हम लोग कहेंगे संवेगों के द्वारा मानसिक 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 शक्ति का मानसिक शक्ति का व्यय होना व्यय होना हमारा बोला जाएगा मानसिक रेचन। अब यहाँ पर हम लोग शारीरिक रेचन के अंतर्गत आइए एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि इसके अंतर क्या हमारा आएगा। हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि शारीरिक रेचन के द्वारा हम लोग कहेंगे कि जैसे दौड़ना 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 कूदना कूदना दौड़ना कूदना तैरना तैरना चिल्लाना 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 हंसना हंसना और खेलना खेलना ये सभी हमारे फैक्टर जो है शारीरिक रेचन के अंतर्गत आएंगे। लाइक दैट आप इसे अच्छे से याद कर लेना। यहाँ पर देखिए हम लोग कहेंगे मानसिक रेचन के संवेगों के द्वारा मानसिक शक्ति का व्यय होना, हम कहेंगे कि डे ड्रीम, हम कहेंगे दीवा स्वप्न दीवा स्वप्न दीवा स्वप्न दीवा स्वप्न के द्वारा हम लोग कहेंगे मानसिक रेचन होता है जो है हम लोग कहेंगे संवेगों कल्पना के द्वारा कल्पना दीवा स्वप्न कल्पना दीवा स्वप्न लाइक दैट दीवा स्वप्न या हम कहेंगे कि इसी को कल्पना भी कहा जाता है। लाइक दैट हम कहेंगे इमेजिन। तो इस तरीके से हमारा देखिए ये कंट्रोलिंग के छह हमारे जो है प्रक्रियाएं समाप्त होती है। यहाँ पर हमने देख लिया कि रेचन हमारा शारीरिक रेचन भी है और मानसिक रेचन भी है। शारीरिक रेचन के तहत हमारा दौड़ना है, कूदना है, तैरना, चिल्लाना, हंसना और खेलना। लाइक दैट हमें यहाँ पर शारीरिक शक्ति क्या होती है, संवेगों के द्वारा शारीरिक शक्ति व्यय होती है, तो शारीरिक रेचन हो गया। हम कहेंगे संवेगों के द्वारा मानसिक शक्ति अगर हमारी व्यय होती है, मानसिक शक्ति का व्यय होना हमारा बोला जाएगा मानसिक रेचन। यही 6 हमारे कहेंगे कि प्रक्रियाओं के द्वारा हम अपने 14 संवेगों को कंट्रोल करते हैं जो है। तो आइए ये 14 हमारे जो संवेग हैं, इन 14 संवेगों को हम लोग अपने देखते हैं जो है मूल प्रवृत्तियों से कि कौन सा हमारा संवेग किस मूल प्रवृत्ति से हमारा जुड़ा हुआ है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे मैकडूगल का हमारा जो हम कहेंगे मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के अंतर्गत ये हमारा आता है। तो आइए हम लोग देखते हैं जो मैकडूगल का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत मैकडूगल का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत मूल प्रवृत्ति सिद्धांत। अब देखिए इस सिद्धांत के तहत हम लोग कहेंगे कि मैकडूगल का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत यही है कि जो भी संवेग होते हैं वो मूल प्रवृत्तियों से जुड़े होते हैं। कहा गया मनुष्य के सभी संवेग जो है एक मूल प्रवृत्ति के द्वारा जुड़े होते हैं। हम लोग कहेंगे संवेग का संबंध मूल प्रवृत्तियों से होता है। यही है संवेग का संबंध मूल प्रवृत्तियों से होता है। मूल प्रवृत्तियों से होता है। अब आइए कुल हम लोग कहेंगे कि हमारे संवेग कितने होते हैं, 14 संवेग होते हैं। हम कहेंगे मूल प्रवृत्तियां भी हमारी 14 होती हैं जो है 14 संवेग होते हैं और 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से हमारे मूल प्रवृत्तियां हैं और कौन कौन से संवेग हैं जो है। तो यहाँ पर हम लोग अपना डाटा लेते हैं, इतने में हम लोग काउंट्स कर लेते हैं जो है। देखिए ये हमारे संवेग होगा, ये संवेग को हम लोग काउंट्स करेंगे और यहाँ पर मूल प्रवृत्ति ये 14 हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं जो है मूल प्रवृत्तियां और हम लोग कहेंगे संवेग। तो लाइक दैट जो है आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं अपने ये 14 संवेग का और 14 मूल प्रवृत्तियों के साथ इनका रिलेशन। आइए देखिए पहला हम लोग देखते हैं जो है हम लोग कहेंगे पलायन। पहला हमारा संवेग की प्रक्रिया आती है पलायन। तो देखिए हम लोग कहेंगे पलायन
पलायन, पलायन का हमारा हम कहेंगे कि जो मूल प्रवृत्ति होगी जो है हम लोग कहेंगे लाइक दैट, हम लोग का मिस्टेक हो रहा है इधर से, हम लोग यहाँ पर लेंगे मूल प्रवृत्तियां, ये हमारी होंगी, हम लोग कहेंगे कि आइए यहाँ से हम लोग देखते हैं ये हमारी है मूल प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति, और ये हमारे हैं संवेग, संवेग। अब हमारा आया जो है मूल प्रवृत्ति के तहत हम लोग कहेंगे पहला हमारा आया मूल प्रवृत्ति, इसका जो संवेग होगा हम कहेंगे भय होगा, भय। दूसरा देखिए हम लोग का मूल प्रवृत्ति हम लोग कहेंगे कि हमारा युयुत्सा होगा, युयुत्सा, युयुत्सा। अब इसका जो हमारा संवेग होगा हम लोग कहेंगे क्रोध होगा, क्रोध, क्रोध। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि तीसरा हमारा जो मूल प्रवृत्ति होगा वो हम लोग कहेंगे निवृत्ति होगा, निवृत्ति। इस निवृत्ति का संबंध हम लोग कहेंगे कि हमारा घृणा से होगा, घृणा से, घृणा। लाइक दैट जो है चौथा हम लोग देखते हैं हम लोग कहेंगे कि फोर पुत्र कामना, पुत्र कामना, पुत्र कामना, मूल प्रवृत्ति पुत्र कामना, इसे हम लोग कहेंगे वात्सल्य, वात्सल्य। हमारा पॉइंट्स आता है वात्सल्य, वात्सल्य, वात्सल्य। आइए इस तरीके से अगला हम लोग देखते हैं मूल प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति, और हम लोग देखेंगे संवेग, संवेग। अब देखिए लाइक दैट हम लोग पांचवा कहेंगे मूल प्रवृत्ति हमारा मिलेगा, हम लोग कहेंगे शरणागत, शरणागत। इस शरणागत का संबंध हम लोग कहेंगे मूल प्रवृत्ति करुणा से होगा, करुणा, करुणा। आबलिक हम लोग कहेंगे दया, करुणा आबलिक दया। छठा हमारा मिलेगा हम लोग कहेंगे कि छठा हमारा मिलेगा काम प्रवृत्ति, काम प्रवृत्ति, काम प्रवृत्ति। देखिए काम प्रवृत्ति का संबंध हम लोग कहेंगे कामुकता से होगा, कामुकता, कामुकता। लाइक दैट सातवां हमारा मिलेगा हम लोग कहेंगे जिज्ञासा, जिज्ञासा। इस जिज्ञासा का हमारा संबंध हम लोग कहेंगे आश्चर्य से होगा, आश्चर्य से, आश्चर्य से। आठवां पॉइंट देखिए, आठवां पॉइंट हम लोग कहेंगे दीनता, दीनता, दीनता। इसे हम लोग कहेंगे दीनता को आत्महीनता, आत्महीनता। इस तरीके से देखिए छह हमारे हम कहेंगे कि 8 मूल प्रवृत्तियां और 8 संवेगों को हमने यहाँ पर काउंट किया है जो है। आइए और भी हमारे हैं, लाइक दैट 14 है, 9वां हम लोग देखते हैं, 9वां। देखिए हमारा मूल प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति, और यहाँ हम कहेंगे संवेग, संवेग। 9वें पॉइंट्स के तहत हम लोग आते हैं जो आत्म गौरव, आत्म गौरव, आत्म गौरव। देखिए आत्म गौरव का संबंध हम लोग कहेंगे आत्माभिमान, आत्माभिमान, आत्माभिमान। 10वां पॉइंट हमको मिलता है जो है हम लोग कहेंगे सामूहिकता, सामूहिकता, सामूहिकता। इस सामूहिकता का संबंध हम कहेंगे अकेलापन, अकेलापन। लाइक दैट जो है 11वां हम लोग देखेंगे भोजनान्वेषण, भोजनान्वेषण, भोजनान्वेषण। लाइक दैट इसका संबंध हम कहेंगे भूख से होता है, भूख, भूख। 12वां पॉइंट देखिए हम लोग कहेंगे संग्रह, संग्रह। संग्रह का संबंध हमारा आएगा अधिकार से, अधिकार,
आइए 13वां हम लोग देखते हैं, लाई दैट कहेंगे रचना, रचना जिसका संबंध हमारा कृति से होगा, कृति। और हम कहेंगे 14वां हमारा पॉइंट्स मिलेगा हास्य, हास्य। इस हास्य का संबंध हम लोग कहेंगे मनोविनोद से होगा, मनोविनोद, मनोविनोद। अब इस तरीके का हमारा हम लोग कहेंगे कि हमारे 14 के 14 हमारे जो संवेग हैं, जो 14 मूल प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं, जिन्हें हमने आपको यहाँ पर दिया, लाइक दैट हम कहेंगे कि ये सभी हमारे संवेग कंट्रोल होते हैं मात्र 6 हमारे जो है संवेग प्रक्रियाओं के द्वारा। वो संवेग 6 प्रक्रियाएं हम आपको पहले ही दे चुके हैं, जिससे एक क्वेश्चन आपका फिक्स रहता है। तो लाइक दैट हम लोग का ये पॉइंट से जो रहा है, इसके तहत आइए और कुछ हम लोग को पॉइंट्स देखते हैं जो है। लाइक दैट यहाँ पर कुछ हम लोग कहेंगे संवेगों को ज्वाइंट्स करके एक नाम दिया गया है जो है। अब कुछ संवेग हमारे क्या करते हैं जो है, डिफरेंट हम लोग कहेंगे लिंग की तरफ जो है क्या करते हैं, जो आकर्षित होते हैं। तो उस तरह की प्रक्रिया को देखते हैं जो है। यहाँ पर देखिए हम लोग कहेंगे 3 संवेग ऐसे हैं जिनको हम लोग एक नाम से जानते हैं जो है। लाइक दैट हम कहेंगे, यहाँ पर देखिए हम लोग कहेंगे यहाँ पर लिबिडो। आइए हम लोग देखते हैं लिबिडो। देखिए लिबिडो, लिबिडो। अब देखिए लिबिडो क्या है जो है, लिबिडो हम कहेंगे कि लिबिडो के तहत अगर आप काउंट्स करेंगे तो हम कहेंगे कि यहाँ पर 3 हमारे प्रेम, स्नेह और काम प्रवृत्ति। हम कहेंगे प्रेम, प्रेम स्नेह, प्रेम स्नेह प्लस काम प्रवृत्ति, काम प्रवृत्ति। देखिए प्रेम, स्नेह और काम प्रवृत्ति को संयुक्त रूप से, संयुक्त रूप से, संयुक्त रूप से, रूप से लिबिडो कहा जाता है। लिबिडो, लिबिडो कहा जाता है, लिबिडो कहा जाता है, लिबिडो कहा जाता है। लाइक दैट आइए अगला हम लोग देखते हैं प्रोसेस हमारा जो है आकर्षण का हमारा होता है। आकर्षण, संवेगों का आकर्षण, संवेगों का आकर्षण, आकर्षण, संवेगों का आकर्षण 2 ग्रंथियों द्वारा होता है, 2 ग्रंथियों द्वारा, 2 ग्रंथियों द्वारा होता है, ग्रंथियों द्वारा होता है। अब देखिए ये हमारी जो 2 ग्रंथियां जिनके द्वारा संवेगों का हम लोग कहेंगे आकर्षण होता है, ये 2 हमारी ग्रंथियां, 2 ग्रंथियों के तहत हम कहेंगे कि दोनों ग्रंथियों में एक ग्रंथि हमारा मिलेगी ऑडिपस, ऑडिपस, ऑडिपस। एक ग्रंथि हमारी ऑडिपस है और दूसरा ग्रंथि हमारी इलेक्ट्रा है। लाइक दैट हम कहेंगे इलेक्ट्रा, इलेक्ट्रा, इलेक्ट्रा। अब देखिए ऑडिपस हमारा जो होती है, ये ऑडिपस हम लोग कहेंगे कि ये लड़कों में पाई जाती है। ऑडिपस हम कहेंगे लड़कों में पाई जाती है। देखिए ऑडिपस हम कहेंगे लड़कों में पाई जाती है, लड़कों में, लड़कों में पाई जाती है, लड़कों में पाई जाती है। अब देखिए लड़कों में पाई जाती है, इसी के कारण जो है, इसी के कारण हम कहेंगे, इसी के कारण, इसी के कारण लड़के का झुकाव, लड़के का झुकाव, झुकाव मां की तरफ अधिक होता है, मां की तरफ अधिक होता है, अधिक होता है, अधिक होता है। अब देखिए इलेक्ट्रा लड़कियों में पाया जाता है, लड़कियों में, लड़कियों में हम कहेंगे इसके कारण पिता की तरफ झुकाव होता है, पिता की तरफ, पिता की तरफ झुकाव, पिता की तरफ झुकाव। ला इधर देखिए ये हमारे जो संवेग हैं जो है, संवेग हमारे जो भी होंगे
वो लिंग में एक दूसरे का प्रति हम लोग कहेंगे क्या होगा, जो है डिफरेंट लिंग की तरफ इनका क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा। ये जो संवेगों का एक दूसरे के डिफरेंट लिंग के तहत आकर्षण होगा, या हम कहेंगे प्यार होगा, गुस्सा होगा, वो सब हमारा डिपेंड्स करता है जो है यहाँ पर ऑडिपस ग्रंथि के द्वारा जो है, और यहाँ पर हम कहेंगे इलेक्ट्रा ग्रंथि के द्वारा। हम कहेंगे लड़कियों का झुकाव लड़कों की तरफ जो है, देखिए ऑडिपस लड़कों का झुकाव, हम कहेंगे लड़कों का झुकाव, लड़कों का झुकाव, लड़कों का झुकाव, झुकाव लड़कियों की तरफ, लड़कियों की तरफ, लड़कियों की तरफ, तरफ लड़कों का झुकाव लड़कियों की तरफ ऑडिपस ग्रंथि के द्वारा होता है। ऑडिपस, ऑडिपस ग्रंथि के द्वारा, ग्रंथि के द्वारा होता है, होता है। इसी तरीके से हम लोग कहेंगे लड़कियों का झुकाव लड़कों की तरफ जो है हमारा किसके द्वारा होता है, इलेक्ट्रा ग्रंथि के द्वारा होता है। ये दोनों ग्रंथियां हमारे क्या करती हैं, जो है हम कहेंगे संवेगों को क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं जो है। लाइक दैट जो है हम कहेंगे इलेक्ट्रा ग्रंथि जो है मेल संवेगों को क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं, और ऑडिपस ग्रंथि जो है फीमेल संवेग को क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं जो है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर कंट्रोलिंग प्रक्रिया में हम लोग कहेंगे ऑडिपस और हमारा इलेक्ट्रा दो ऐसी ग्लॉन्ड्स भी हैं जो है, जो हमें क्या करती हैं, डिफरेंट हम कहेंगे कि हमारे लिंग के जो है संवेगों को कंट्रोल करती हैं, नियंत्रित करती हैं जो है। तो इस तरीके से आपने लिबिडो को भी देख लिया कि लिबिडो हमारा संयुक्त रूप होता है किसका, जो है तीन संवेगों को आपस में जब मिला दिया जाता है तो इन तीनों को एक तहत हम कहेंगे लिबिडो। लाइक दैट जो है ये सभी चीजें हमारी लिबिडो की प्रक्रिया जो है सामान्य तौर पर बोला गया है जो है लिबिडो की प्रक्रिया हम लोग कहेंगे कि पति पत्नी के बीच होता है जो है, पति एवं पत्नी के बीच, पति और पत्नी के बीच, पति और पत्नी के बीच लिबिडो प्रक्रियाएं होती हैं। इस लिबिडो प्रक्रिया के तहत जो है न्यू जनरेशन की प्रक्रियाएं बनती हैं जो है। लाइक दैट जो है इस तरीके से आपने देखा यहाँ पर कि संवेग का हमारा जो कंट्रोलिंग प्रोसेस रहा वो सभी हमारे समाप्त होते हैं। अब आइए जो है हम लोग कहेंगे कि हमारा क्लास यहीं पर समाप्त होता है, और फिर हम लोग जो है कल एक और अपने बेहतरीन टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।